अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी ये है जी आज का व्लॉग। और आज सुबह सुबह से ही ना इतनी कमाल की शानदार किस्म की बारिश हो रही थी ना, सुकून आ रहा था। मेरा तो इतना ज़्यादा दिल खुश हुआ ना, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा किया। या अल्लाह पाक तेरा करोड़ बार शुक्र है कि जितनी गर्मी हम लोगों ने देखी है ना, तो आज उतनी ही ज़्यादा छमाछम बारिश हुई और इतनी देर तक होती रही कि सड़कों पे पानी खड़ा हो गया था। और बारिश ना सुबह के टाइम से ही स्टार्ट हो गई थी, तो हम लोग सोए हुए थे और सोते सोते ही ना एकदम से ऐसे लग रहा था जैसे बड़ी तेज़ तेज़ हवाएं चल रही हैं। तो मेरी नींद खुल गई फ़ौरन से ही ना, तो उठ के मैं बाहर आई तो बड़ी तेज़ हवाएं चल रही थी। ये सुबह 6 बजे का टाइम था और फिर एकदम से ही बारिश स्टार्ट हो गई और देखते ही देखते ऐसी छमाछम बारिश पड़ी कि बस दिल खुश हो गया है हमारा। अल्लाह ताला ने करम कर दिया है, अपना ख़ास रहम कर दिया है हम लोगों पे। तो देखिए कितनी तेज़ बारिश है ना, और इतना ज़्यादा पानी खड़ा हुआ ना यहाँ पे। जब से हम लोग इस सोसाइटी में आए हैं ना, मैंने पहली दफ़ा देखा है कि यहाँ पे रोड्स पे इतना ज़्यादा पानी खड़ा हो। तो मैं तो उठी थोड़ी देर के लिए, मौसम को एंजॉय करती रही, फिर मैं लेट के ना सो गई। और ना लाइट भी गई हुई थी, तो अरीबा और मुर्तज़ा दोनों भी उठे हुए थे, लेकिन ना वो दोनों फिर सोए नहीं। तो गर्मी उन्हें लग रही थी, हालांकि ना मैंने ना खिड़कियाँ खोली हुई थी तो हवा काफ़ी अच्छी आ रही थी। तो मैं तो यहाँ पे ही ना बेड पे लेट के ना सो गई फिर। और वो दोनों ना फिर जागते रहे, बस उनको नींद नहीं आई। तो पहले तो आप देखिए मौसम को एंजॉय कीजिए। आपने खुद भी सुबह के टाइम पे ये मौसम को एंजॉय किया होगा, आज ही की बात है ये। तो मैंने कहा चलो मैं आज का व्लॉग ना आज ही आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और आप भी देखिए कि हमारी तरफ किस तरह से बारिश हुई है ना, पौधे कितने ज़्यादा, दरख्त सारे हरे भरे हो गए हैं, तो बड़े अच्छे लग रहे हैं ना। देखिए हवा भी बड़ी अच्छी चल रही है। तो कितनी देर तो मैं यहाँ पे बैठी रही अकेली। पहले तो मैं यहाँ पे बैठी हुई थी और लाइट गई हुई थी सुबह 6 बजे ना, जैसे ही हवाएं चली तो लाइट चली गई थी और फिर आई नहीं। पूरे 12 बजे दोपहर के टाइम पे लाइट आई। तो मैंने आज रेस्टोरेंट भी ओपन नहीं किया। रेस्टोरेंट ओपन करके करना भी क्या था, कोई ऑर्डर तो आना नहीं था, और अगर कोई ऑर्डर आ भी जाता तो राइडर नहीं होना था। इतनी बारिश में किसने ऑर्डर रिसीव करना था। तो बस ना मैंने कहा चलो आज रेस्टोरेंट को बंद करो और अपनी नींद को पूरा करो। तो मैं सोई रही ना। तो जब मैं उठी ना दोबारा, तो बस उस वक्त तो मौसम बिल्कुल साफ़ हो चुका था, बादल बारिश सब कुछ ख़त्म हो चुका था, बल्कि धूप निकली हुई थी। और उस वक्त लाइट आई तो उस वक्त फिर अरीबा और मुर्तज़ा कहने लगे कि हम ना दोनों सोने लगे हैं, तो इतनी ज़बरदस्त नींद आई हुई है, हम सुबह से उठे हुए हैं, हमें नींद नहीं आ रही थी गर्मी में। तो बस वो दोनों फिर सो गए और हनान भी सोया हुआ था। तो हनान तो गर्मी में ही ना ज़मीन पे तकिया लगा के तो सो गया था। तो ज़मीन ठंडी ठंडी होती है ना, तो इसलिए उससे फिर नींद आ गई थी। और जब दोपहर को फिर लाइट वगैरह आ गई और उसके बाद से ना फिर ऑर्डर्स भी आने स्टार्ट हो गए। मैंने रेस्टोरेंट भी ओपन कर दिया था। मैंने कहा चलो अब मैं तो उठी हुई हूँ, मेरी नींद पूरी हो गई है, तो अब रेस्टोरेंट भी ओपन कर देते हैं, हो सकता है कोई ऑर्डर आ जाए। तो वही बात हुई, ऑर्डर्स फिर आ गए, पराठों के, आमलेट के, इस तरह से चाय के। ये वाले ऑर्डर्स ना मुझे सुबह के टाइम पे आते हैं। और आजकल ना मुझे सुबह के टाइम के ही ना नाश्ते के ऑर्डर्स ज़्यादा आते हैं। दोपहर के टाइम पे ज़रा सुकून रहता है और गर्मी भी इतनी ज़्यादा होती है, तो ऑर्डर्स ना दोपहर के टाइम पे मुझे आजकल ना ईद के बाद से कम मिलने शुरू हो गए हैं। तो सुबह नाश्ते के ज़्यादा होते हैं ऑर्डर्स। और फिर ना दोपहर के टाइम पे यही होता है कि मैकरोनी वगैरह या चाउमीन के ऑर्डर्स आते हैं, चिकन पराठा रोल के आते हैं। तो इस तरह से ना दोपहर के टाइम के ये ऑर्डर्स मेरे आजकल चल रहे हैं। तो बस सुबह के जो पराठों के ऑर्डर थे ना, वो फिर मैं जल्दी से तैयार करती रही, क्योंकि इतनी गर्मी में ना, हालांकि बारिश हुई है, कितनी ज़्यादा तेज़ सुबह बारिश हुई है, लेकिन इतना हब्स लग गया था, घुटन इतनी ज़्यादा हो गई थी। और फिर जब वीडियो बनाओ ना, फिर अच्छी तरह से दुपट्टा लेके तो फिर वीडियो बनाना पड़ती है। तो इतनी गर्मी में आपको पता है कि दुपट्टा संभालने के काम करें कि क्या क्या करें। तो इसलिए ना मैं कहती हूँ कि चलो मैं ना फटाफट से ऑर्डर तैयार करके देने की करूँ, कहीं ऐसा ना हो कि ड्यू में चला जाए। तो अगर 1-2 मिनट लेट हो जाए ना ड्यू में, तो कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ज़्यादा टाइम ऊपर हो जाए, ड्यू में चला जाए, ऑर्डर आपकी तरफ से लेट हो जाए, तो फिर मेरा ख्याल है कि इस पे ना चार्ज पड़ता है। मुझे अभी तक नहीं पड़ा, वैसे मेरे ऑर्डर्स जाते हैं, 1-2 मिनट देरी हो जाती है तो ड्यू में चले जाते हैं, लेकिन उसका ना कोई मुझे फ़ाइन वगैरह नहीं पड़ता अभी तक। तो फ़िलहाल नहीं पड़ा, 1 माह से ऊपर हो गया है मैं काम कर रही हूँ। तो मेरी कोशिश यही होती है जल्दी से ऑर्डर तैयार करूं। कभी राइडर्स का मसला हो जाता है, राइडर साइन नहीं होते, कभी राइडर साइन हो जाते हैं तो उनको घर नहीं मिल रहा होता, उनकी वजह से देरी हो जाती है। और जब वो ना यहाँ पे पहुँच जाते हैं ना, तो एकदम से हमें मैसेज आता है कि राइडर अराइव हो गया है, यहाँ पे आ गया है। लेकिन जब नीचे जाके देखो तो कोई राइडर होता ही नहीं है।
तो वहाँ पे खड़े होकर फिर वेट करना पड़ता है और उतनी देर में ना हमारी तरफ से ऑर्डर ड्यू हो जाता है। पता नहीं ये क्या मसला है, मुझे इसकी समझ नहीं आती है। तो बस इस तरह से ही ये हिसाब चलता है। तो चलिए, यहाँ पे ना आप लोग मुझे कह रहे थे कि हमें मैक्रोनी की रेसिपी दे दें, तो वही मैं इस वक्त ना मैक्रोनी बना रही थी, साथ साथ बातें भी कर रही थी और बातें मेरी ख़त्म नहीं होती ना। तो देखिए, मैक्रोनी के लिए ना मैंने चिकन को ना मसाला लगा के रखा होता है। ये क्यूब्स में कट किए होते हैं, चिकन के चंक्स होते हैं, तो मसाला इनको लगा होता है। इनको मैं ऑयल में फ्राई करती हूँ। इनको ना लहसुन अदरक की पेस्ट में लगा के रखती हूँ, तो इसलिए सेपरेटली यहाँ पे ऑयल में मैं लहसुन अदरक नहीं डालती, क्योंकि चिकन को लगा होता है ना, तो इतना ही काफ़ी रहता है। तो बस चिकन को फ्राई करके उसको हल्का सा मैं ढक के पका लेती हूँ, थोड़ी देर वो गल जाता है। तो उसके बाद फिर उसमें ना गाजर और शिमला मिर्च मैं काट के ना वो डाल देती हूँ, बारीक बारीक मैंने काट के रखी हुई है। तो वो डाल के उसको सौते करती हूँ सब्जियों को, और फिर उसके बाद इसमें सारे जो मसाले मैंने डालने होते हैं वो डाल देती हूँ, यानी कि नमक, पिसी हुई काली मिर्च, इसके अलावा चिकन पाउडर, तो ये सब चीज़ें, चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका, ये सब डाल के ना, और केचप भी। तो बस इसको ना हल्का सा मैं गला लेती हूँ, और ज़्यादा इसको ना गलाते नहीं हैं, वरना सब्जियाँ ना फिर ढीली पड़ जाती हैं, नरम हो जाती हैं। तो सब्जियों का क्रंच बाकी रहे ना, बस इतना हमने सब्जियों को पकाना है। और उसके बाद मैक्रोनी जो बॉईल करके मैंने रखी होती है उसको डाल के तो अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। तो बस ये सिंपल सी रेसिपी है, तो मैं इसी तरीके से ना मैक्रोनी बनाती हूँ। तो चलिए, वो ऑर्डर तैयार हो गया, और ऑर्डर तैयार भी हो गया, चला भी गया, मैंने पैक कर दिया था, आपने देखा ही होगा। और उसके बाद आया था जी ये आलू के पराठों का ऑर्डर। तो आज मौसम अच्छा था ना, आज सुबह के टाइम पे भी मुझे आलू पराठों के ऑर्डर आए थे, और ये ना दोपहर के वक्त ना हम लोग जाने लगे थे। बस आज ना मैंने हनान को ना नई अकेडमी में दाखिल करवाना था, यानी कि किप्स में ना। तो पहले हनान अपने स्कूल के पास ही एकेडमी में जाता था, यानी स्कूल से पढ़ के ना वो सीधा वहाँ पे एकेडमी चला जाता था, और वहाँ से एक ही दफ़ा पढ़ के ना तो घर वापस आता था। लेकिन अब ना यहाँ से स्पेशली शादमान जाना पड़ता था हनान को एकेडमी के लिए ना, और फिर एकेडमी की फ़ी अलग होती थी, और रिक्शा जो यहाँ से लगवाया हुआ था उसकी 15,000 फ़ी अलग होती थी, एकेडमी की 10,000 फ़ी है, तो फिर इस तरह ना 25,000 तो एकेडमी पे ही खर्च हो जाता था। तो मैंने सोचा कि इससे बेहतर ये है कि यहाँ पे ही इसको कोई एकेडमी तलाश की जाए और इसको ना यहाँ पे ही एडमिशन दिलवा दिया जाए। तो मैं काफ़ी देर तक सर्च करती रही, तो यहाँ पे ना किप्स को मैं तलाश कर रही थी कि हो कोई ब्रांच तो मैं ना वहाँ पे इसको दाखिल करवाऊँ। और फिर वही ना घर के पास ही एकेडमी मिल गई किप्स की, तो मैंने हनान को ना वहाँ पे दाखिला उसका आज करवाने जाना था। तो बात मैं फ्राइडे वाले दिन कर रही थी, फिर मैंने कहा कि इसको ना एक ही दफ़ा मंडे से भेजूंगी, और आज फिर उसको छोड़ने जाना था, तो बस उसकी भी जल्दी बड़ी ज़्यादा थी। और जितनी मुझे जल्दी थी ना, मैंने हनान को भी ना भाग दौड़ में ही नाश्ता करवाया था। तो सुबह से ऑर्डर्स बस आ रहे थे, जैसे ही बारिश रुकी ना फिर उसके बाद से ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो गए थे। तो हनान को भी मैंने जल्दी जल्दी से पराठा अंडा बना के दिया, मैंने कहा तुम तो खाओ, फिर हम लोग बाद में खा लेंगे। जैसे ही अरीबा और मुर्जा उठते हैं तो मैं भी नाश्ता कर लूँगी, तो उसके बाद फिर हम ना चलेंगे। और फिर ऊपर नीचे आज इतने ज़्यादा माशाल्लाह ऑर्डर्स आए ना बारिश की वजह से, तो चटपटे से ऑर्डर्स मुझे आ रहे थे, ये आलू पराठों के, मैक्रोनी के और चिकन पराठा रोल के, इस तरह के ऑर्डर आ रहे थे। तो मौसम के लिहाज से भी ना ऑर्डर्स बदलते रहते हैं। बस आप लोग ना ये देखा करें कि जब आपकी तरफ का मौसम अच्छा हो तो बस इस तरह की चीज़ों को ना पहले से ही हाफ डन करके रखा करें, ताकि फ़ौरन से आप फिर तैयार करके दे दें। तो यहाँ पे आलू पराठों के ऑर्डर थे, वो मैंने जल्दी से तैयार कर दिए हैं। बस जाने के लिए हम लोग रेडी थे, तो आज हमें ना थोड़ा सा पहले निकलना था। एकेडमी का टाइम तकरीबन 4:30 है, तो हम ना कोशिश कर रहे थे कि 3 बजे निकल जाएं। तो बस ये अभी तक देखिए मैंने खुद से नाश्ता नहीं किया, मैं बस ना जब से 12 बजे से लेकर स्टार्ट किया है ना, तो बस ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स मैं तैयार करके देती जा रही हूँ, और खुद मेरा दिल भी नहीं चाह रहा और मुझे भूख भी नहीं लग रही। तो ऑर्डर्स तैयार करते रहो ना तो भूख बिल्कुल ना मर ही जाती है, दिल चाहता ही नहीं है कि हम खुद कुछ खाएं, तो बस तैयार कर करके ही ना दिल भर जाता है। और देखिए अब हम लोग ना निकलने लगे हैं हनान को छोड़ने के लिए। तो हमने ना हनान को यही कहा था कि हम गाड़ी पे जाएंगे और आप ना मोटरसाइकिल पे चले जाना, ताकि आपको रात को वापस आने में आसानी रहे। तो मुर्तज़ा ने हनान का बैग उठाया हुआ है, आज ये खुद ट्यूशन नहीं गया, कह रहा था कि मैं हनान को छोड़ने जाऊँगा, इसकी एकेडमी देखूँगा कि कैसी है इसकी एकेडमी। तो मुर्तज़ा मुझे यही कह रहा था मुझे भी किप्स में ही करवा दे, मैं हनान के साथ ही जाया करूँगा। तो मैंने उसको यही कहा, मैंने कहा भी इतनी जल्दी ना वहाँ पे सेशन स्टार्ट नहीं होता, वो लोग प्री-9 से मेरे ख्याल में लेते हैं, तो इस तरह से है।
और ये देखिए, और यहाँ पे ना हम लोग आ गए थे हनान को छोड़ने के लिए। तो बस यहाँ पे हम इसे ड्रॉप करेंगे, इसका एडमिशन करवाएंगे और फिर हम घर वापस चले जाएंगे। और यहाँ पे आने से पहले ना मैं डिवाइस को ऑफ़ करके आई थी। मैंने कहा सुकून से ना आराम से मैं इसका एडमिशन करवा लूँ, ये अपनी पढ़ाई की तरफ लग जाए तो बस फिर दूसरे काम बाद में देखे जाएंगे। और यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स आ रहे थे, गर्ल्स बॉयज़, ये को एजुकेशन ही है किप्स। तो यहाँ पे ना हम देख रहे थे कि काफ़ी ना बॉयज़ गर्ल्स आ रहे थे। तो बस चलिए, ये रिबा ने इसके फॉर्म्स वगैरह पकड़े हुए थे जो कि हमने यहाँ पे सबमिट करवाने थे। और हनान ना बड़ी मुश्किल से ही माना था कि यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। तो वहाँ पे जहाँ ये जा रहा था ना, वहाँ पे काफ़ी ये पढ़ रहा था काफ़ी देर से ना, तो कह रहा था मेरे वहाँ पे फ्रेंड्स वगैरह भी हैं। तो मैंने कहा जहाँ पे जाओ फ्रेंड्स बन ही जाते हैं, फ्रेंड्स के हाथों हम इतना अपना ज़्यादा खर्चा करें तो फिर वो समझ गया ना, तो थोड़ा ही इसे समझाना पड़ा। और ये देखिए यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स खड़े थे, तो बस हम लोग भी यहाँ पे आ गए थे। आज काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ऑफिस में रश लगा हुआ था। तो चलिए जल्दी से एडमिशन करवाते हैं और फिर घर जाएंगे। घर जाके डिवाइस को ऑन करेंगे। और मज़े की बात आपको बताऊँ, इस वक्त तक हमने कुछ भी नहीं खाया। अरीबा और मुर्तज़ा दोनों उठे ना, तो उन्होंने भी कुछ नहीं खाया था। तो बस वो भी ना भागम भाग हमारे साथ निकल आए और मैंने खुद भी कुछ नहीं खाया था। बस सुबह से ना पानी पे पानी में पीती जा रही हूँ। तो बारिश के बाद इतनी घुटन लग गई ना, हब्स लग गया, तो इतनी ज़्यादा प्यास लग रही थी। और इस वक्त इतना टाइम हो गया था ना, तो 4 बज गए थे और मैंने कुछ भी नहीं खाया था। बस सिर्फ पानी पे मैं गुजारा अपना चला रही थी, दिल ही नहीं चाह रहा था कुछ खाने के लिए। तो हमने कहा कि चलो हनान को छोड़ के आते हैं, फिर सुकून से बैठ के खाएंगे और फिर साथ में ना चाय भी पियेंगे। तो घर आते साथ ना फिर हम लोगों ने ना अपना नाश्ता प्लस लंच सब कुछ ये इकट्ठा ही था हमारा, तो वो हमने खाया, चाय वगैरह पी, थोड़े से फ्रेश हुए और फिर मैंने रेस्टोरेंट को ओपन कर दिया। और फिर ये मुझे ना आया था जी बिरयानी का ऑर्डर, इसके साथ ना दूसरी चीज़ें भी थी। तो बस मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पे तैयार करके ना तो ये दे दूँगी। और काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि ईद के बाद से आपके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, कि क्या सूरत हाल चल रही है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के ऑर्डर्स मुझे आ रहे हैं ईद के बाद से। और जिन लोगों को ऑर्डर्स नहीं ना आ रहे, तो उनका मेन मसला यही होता है कि रेस्टोरेंट न्यू होता है, तो लोग आपको जानते नहीं हैं। और वैसे भी कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है ना, होम शेफ्स आजकल घर घर में लोगों ने यही काम शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे भी हमारे एरिया में भी जगह जगह पे हैं होम शेफ्स वगैरह। तो इसलिए ना फिर आप लोगों को ना थोड़े से अपने रेट्स मुनासिब रखने चाहिए, ताकि कस्टमर आपकी तरफ आएँ और फिर आप अपनी क्वालिटी को बेहतरीन कीजिए और ज़बरदस्त सा आपका खाना हो, ताकि जो भी से खाए वो दोबारा कहीं और जाने ना पाए, तो आपके रेस्टोरेंट की तरफ ही बार बार आए। तो इस तरह से आपने करना है कि रेट्स कम रखने हैं, जायका अच्छा रखना है, तो फिर आपको ना इंशाल्लाह ताला ऑर्डर्स अच्छे आते जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और ये देखिए यहाँ पे मैं ऑर्डर प्रिपेयर कर रही थी, अभी वो तैयार नहीं हुआ था। बिरयानी का था, साथ में था जी पराठा रोल, तो उसके साथ ही दूसरा ऑर्डर भी आ गया। और इस वक्त ना पसीने से मेरा इतना ज़्यादा बुरा हाल था ना कि क्या ही बताऊँ आपको। ये मेरी डील 5 आई थी और साथ में सिंपल वाइट राइस थे। तो डील 5 में आलू गोश्त होता है शोरबे वाला, और साथ में 2 रोटियाँ होती हैं, कोल्ड ड्रिंक होती है। तो इसके साथ ना फिर सिंपल वाइट राइस थे, तो वो मैंने तैयार करने थे। तो चलिए, आलू गोश्त सुबह से मैंने बनाया हुआ था, तो उसको ना बना के यहाँ पे मैंने चूल्हे के ऊपर ही पड़ा हुआ है स्टोव पे ही, तो उसको मैं हल्का सा गर्म करती हूँ और वो दे दूँगी। और ये है जी मेरा चिकन पराठा रोल, और माशाल्लाह काफ़ी बड़ा मैं बनाती हूँ ना, तो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो ये ना मोस्ट फेवरेट है मेरी आइटम, तो इसकी सेल भी काफ़ी ज़्यादा है, तो लोग पसंद करते हैं। तो चलिए मैं आपके साथ ना इसकी रेसिपी भी शेयर कर दूंगी। अभी आज इतनी ज़्यादा जल्दी थी ना, तो जल्दी बस जिस वक्त ऑर्डर आता है ना, तो यही कोशिश होती है कि फटाफट से तैयार करें और फटाफट से राइडर को पकड़ा दें जल्दी से ना, ताकि ड्यू में ना चला जाए। तो मैं फिर ना शूट नहीं कर पाती, और बस गर्मी के हाथों में ना दिल चाहता नहीं है। किचन का काम करना आजकल यकीन जानिए इतना ज़्यादा मुश्किल है ना, कि जो करता है ना उसको ही लग पता जाता है। तो अपने घर का काम करना हो ना किचन का, तो इंसान का बुरा हाल होता है। इंसान कहता है चलो ये जितनी चंद रोटियां पकानी है फटाफट से पका के तो बाहर जाएं। और जहाँ पे फिर आप फूड बिजनेस कर रहे हो, बार बार किचन में काम कर रहे हो, तो खुद ही सोचिए कि क्या हाल होता होगा ना। तो बड़ा किसी वक्त तो ऐसे होता है, दिल घबराने लग जाता है मेरा। तो अब इतना ज़्यादा मुझसे ना गर्मी में काम होता भी नहीं है और बर्दाश्त भी नहीं होती गर्मी, तो दिल घबराता है, दिल चाहता है मैं बार बार पानी पीऊँ, और पानी पी पी के ही मेरा पेट भर जाता है। तो बस अल्लाह ताला हिम्मत हौसला दिए रखें। तो मैं तो बस यही दुआ करती रहती हूँ कि या अल्लाह पाक इतनी हिम्मत दे कि मैं ये काम अच्छी तरह से कर सकूँ, क्योंकि बड़ी मेहनत मुशक्क़त वाला काम है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काम चल पड़ा है, लेकिन बड़ी मुशक्क़त वाला ये काम है। तो 3-4 जितनों का ये काम है जो कि मैं अकेली फ़िलहाल ये काम कर रही हूँ, और अल्लाह पाक जितनी देर तक हिम्मत दिए रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला काम करते रहेंगे। काम करने में ही अज़मत है, बरकत है।
तो यहाँ पे ये देखिए, ये ऑर्डर जो दूसरा था ना वो भी मैंने पैक कर लिया है। और मैंने रोटियाँ भी बना ली थी, सादा रोटियाँ थी, और साथ में ना आलू शोरबे का जो सालन था ना, तो उसको मैंने ना डबल पैक किया है। पहले मैंने उसके कवर में भी शॉपिंग बैग रखा है, और उसके बाद ना इसको अलहदा से एक शॉपिंग बैग में भी पैक किया है, ताकि लीकेज ना होने पाए। ना शोरबा है तो फिर ना वो राइडर्स वगैरह जब लेके जाते हैं ना बाइक पे, तो उनका बैग वगैरह हिलता रहता है। कभी तो ऐसे होता है कि राइडर्स के पास बैग ही नहीं होता, तो हिलते जुलते जाता है सालन, तो कभी लीक भी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी चलती रहती हैं, जहाँ पे जो काम हो रहा होता है कुछ परफेक्ट होता है, कुछ नहीं भी परफेक्ट होता, तो ये काम में इस तरह चलता ही रहता है। तो चलिए जी, ये मेरा ऑर्डर भी प्रिपेयर हो गया, और आज के दिन में ये सब कुछ मैं करती रही हूँ। तो मौसम को एंजॉय तो सुबह के टाइम पे ही किया, फिर बाकी सारा दिन काम करते हुए गुजर गया। तो चलिए जी, यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त, मिलूंगी नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।